हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो शायद हमारी ज़िंदगी की आधी परेशानियों का कारण भी है और हमारी ज़िंदगी की परेशानियों का समाधान भी है। ये विषय है उम्मीद और अपेक्षा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। हम अक्सर इन दोनों शब्दों में भेद नहीं कर पाते और इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों का बीच में बहुत अंतर है, लेकिन वो अंतर देखने में एक बारीक सा लाइन जैसा अंतर दिखता है। खुशियों और दुख का अंतर तय करता है। यही जो अंतर है इन दोनों शब्दों के बीच, यही हमारे जीवन की खुशियों और दुखों का अंतर तय करता है। इसीलिए आज का यह वीडियो किसी और को बदलने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और स्वयं को बदलने के लिए देखिए। क्योंकि जब हम बदलते हैं तभी हमारे रिश्ते बदलते हैं, तभी हमारा जीवन बदलता है और तभी हमारी दुनिया खुशियों से भरती है। मैं चाहूँगी आप एक छोटा सा अभ्यास करें। अगर आपके पास एक पेन और पेपर है तो एक पेन या पेपर ले लीजिए, और पेन और पेपर नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर जो नोट्स हैं वो ले लीजिए और उस नोट्स में लिखिए, नोट्स में या पेन या पेपर पे लिखिए, आज मैं किस बात से सबसे अधिक दुखी हुई। आई नो आप सभी आश्चर्य कर रहे होंगे कि नारायण रेखी से जुड़ी होने के बाद भी मैं दुख की बात कर रही हूँ। नहीं, आप सही समझे, मैं दुख की बात नहीं कर रही हूँ। आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर भी समझेगा, उत्तर भी मिलेगा और आपको ये भी समझेगा कि ये वाक्य मैंने आपसे क्यों कहा। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, जरा सोचिए, आज सुबह से अब तक आपका मन कितनी बार किसी के व्यवहार से व्यथित हुआ। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, किसी ने आपकी भावना को नहीं समझा। लेकिन सच बताइए, क्या सचमुच वो आपको दुखी कर रहे हैं या आपकी उनसे जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं आपको दुखी कर रही हैं? बस यही अंतर है और यही अंतर हमें समझना है। उम्मीद कहती है काश ऐसा हो जाए, लेकिन अपेक्षा कहती है ऐसा ही होना चाहिए। और जिस दिन होना ही चाहिए हमारे मन में गहरे से घर बना लेता है, उसी दिन हमारे मन में दुख, चिंता, फिक्र प्रवेश कर जाती है। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। आज आपने पूरे मन से खाना बनाया, आपने सोचा मैंने ये रेसिपी बहुत ढूंढ कर बनाई है और टेस्ट करके भी देखा, बहुत टेस्टी बना है। जो भी खाएगा वो बहुत तारीफ़ करेगा और कहेगा ये खाना बहुत अच्छा बना है। सबसे पहले बच्चे आते हैं, लेकिन बच्चे अपने होमवर्क, अपने कॉलेज की चीज़ों में बिज़ी हैं, वो चुपचाप खाना खाते हैं और चले जाते हैं। फिर पति आते हैं, पति भी शायद ऑफिस के किसी काम में उलझे हुए हैं, तो वो भी चुपचाप खाना खाते बिना किसी तारीफ़ के और उठ जाते हैं। और आप दुखी हो जाते हैं, मैंने इतने प्रेम से खाना बनाया, इतनी मेहनत से खाना बनाया और किसी ने मेरी तारीफ़ भी नहीं की। खाना वही था, मेहनत वही थी, प्यार भी वही था। दुख किस बात का हुआ? खाने का नहीं, अपेक्षा कि ये लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, इस अपेक्षा का आपको दुख हुआ। पति सोचते हैं पत्नी मुस्कुरा कर मिलेगी, पत्नी सोचती है पति उसकी थकान समझेंगे, माँ चाहती है बेटा रोज़ फ़ोन करे। बेटा माता पिता से प्रेम तो करता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, वाइफ के प्रति जिम्मेदारी, और वो इतना जिम्मेदारियों में उलझ जाता है कि चाह कर भी रोज़ फ़ोन नहीं कर पाता। सास चाहती है बहू बेटी जैसी बने, बहू चाहती है कि उसकी सास माँ जैसी बन जाए और बिना रोक टोक के उसे स्वीकार करे। ध्यान दीजिए, यहाँ लोग गलत नहीं हैं और वो जो सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है। बस हर कोई अपनी अपनी अपेक्षाओं का बोझ उठाकर चल रहा है। हर कोई चाहता है कि ऐसा हो जाए, कोई ये नहीं सोच रहा काश अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा।
हर कोई बस ये चाह रहा है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हो जाए और ऐसा ही होना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। यही मुझे राज दीदी की एक बात हमेशा याद आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राज दीदी को अपना आदर्श मानती हूँ। दीदी हमेशा कहती हैं, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, दूसरों से कुछ अपेक्षा मत रखिए, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। उनको वो जैसे हैं वैसा स्वीकार करना शुरू कीजिए। यानी जिस वक्त वो जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, चुपचाप उस बिहेवियर को स्वीकार कर लीजिए और सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले मुझे भी ये वाक्य एक प्रेरक सा मोटिवेशनल वाक्य लगता था, लेकिन जैसे जैसे इसको जीवन में उतारा, जीवन को करीब से देखने समझा, तब समझ में आया कि दीदी से केवल कहती नहीं बल्कि जीती भी है। मैंने उन्हें कभी किसी से भी सम्मान की अपेक्षा करते नहीं देखा, कभी किसी से शिकायत करते नहीं देखा। कभी आज तक उन्होंने 20 साल के कैरियर में के दौरान उन्होंने कभी किसी के बारे में कोई चर्चा या किसी की शिकायत या किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखा हो, ऐसा नहीं हुआ। इतनी व्यस्त दिनचर्या, अनगिनत जिम्मेदारियां, फिर भी अपना अधिकांश कार्य स्वयं करना और जहां आवश्यकता हो परिवार के हर सदस्य की, नॉट ओनली मोदी परिवार बल्कि एनआरएसपी परिवार के भी हर सदस्य की यथाशक्ति सहायता करना, बिना शोर, बिना एहसान, बिना बदले की भावना के। तब समझ आया कि जिन लोगों ने अपेक्षाओं का बोझ उतार दिया है, उनके चेहरे पर शांति अपने आप आ जाती है। जैसे कि शांति, सादगी और एक बहुत भव्यता राज दीदी के चेहरे पर अपने आप ही दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया है, किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। उनके भीतर सिर्फ ये भाव है कि मैं सबको अपना सर्वोत्तम कैसे दे सकती हूँ। सच कहूँ तो मन से केवल एक ही भाव निकलता है, वो है नमन का। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि अपनी भावनाएं आप दबा दें। स्वीकार करने का मतलब सहते रहना नहीं होता। अगर आपको किसी बात से दुख होता है तो प्रेम से कहिए, क्योंकि सामने वाला आपका मन पढ़ नहीं सकता। पूरी कोशिश करता है आपको समझने की, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ आप जानते हैं या वो ऊपर वाला परमपिता। यदि आपको लगता है कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो उसे बड़े प्यार से अपने मन की बात ज़रूर कहिए। अब दूसरा अभ्यास करते हैं। अपनी डायरी में उन 3 लोगों के नाम लिखिए जिनको आपसे सबसे अधिक शिकायत रहती है। अब हर नाम के आगे केवल एक पंक्ति लिखिए, मुझे इनसे क्या अपेक्षा थी। विश्वास मानिए आधी शिकायतें उसी समय समाप्त होने लगेंगी। हमारी एक और बड़ी गलती होती है, वो ये हम चाहते हैं कि लोग उसी तरीके से प्रेम जताएं जिस तरह से हम चाहते हैं, जैसे हमें पसंद है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई अलग अलग है। हर किसी को उस परमपिता ने अलग बनाकर भेजा है। हर किसी का अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, अपने बातें कहने का तरीका अलग अलग होता है। कोई शब्दों से प्रेम करता है, कोई समय देकर, कोई जिम्मेदारियां निभाकर, कोई चुपचाप आपकी चिंता कर आपके साथ प्रेम करता है। लेकिन हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उसे तो मेरी परवाह ही नहीं, उसने एक बार भी नहीं पूछा आपकी तबीयत कैसी है। हमने वो नहीं देखा कि उसने चुपचाप मेरे लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ ला के दी और मुझे दवाइयाँ खिलाई। हो सकता है हमें ये समझना है कि वो कितनी परवाह कर रहा है, बस वो शो नहीं कर पा रहा, कह नहीं कर पा रहा। उसकी भाषा हमारी एक्सपेक्टेशंस की भाषा से अलग है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या भगवान से भी हमारी अपेक्षाएं होती हैं? यस, बिल्कुल होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं भगवान मैंने इतनी पूजा की, इतने व्रत रखे, फिर भी मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही। कई बार ब्रह्म मुहूर्त में लोग भी दीदी से बोलते हैं कि दीदी मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रही हूँ, जब तब सब कर रही हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही। तो एक बात जो मैं आपसे कहूँगी, अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या हम उस परम पिता पर अटल विश्वास रख रहे हैं या उसके साथ सौदा कर रहे हैं कि मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रही हूँ तो मेरी ये इच्छा को आप पूरा करो। प्रार्थना में उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें प्रार्थना इस भाव से करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो मेरे लिए सर्वोत्तम है आप वो ही करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मेरे लिए क्या बेस्ट है। अपेक्षा कहती है जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए। बस यही अंतर मन की शांति का अंतर है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हमें कोई भी कार्य करते वक्त या कोई भी सोच रखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, जो मेरे लिए बेस्ट है वही होगा, मैं चाहे कोई भी उम्मीद रखूं। मुझे रामायण की एक कहानी याद आती है, शबरी की। उन्होंने बरसों तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की,
लेकिन कभी ये अपेक्षा नहीं की कि भगवान इस साल में आएंगे, इस दिन आएंगे, आज आएंगे। उनके पास एक विश्वास था कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं राम की भक्ति कर रही हूँ, राम एक न दिन मेरे प्रभु राम अवश्य मेरे घर आएंगे। और ये उम्मीद है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जब कोई आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करता तो आप क्या करते हैं? दूरी बना लेते हैं, मन में शिकायतें जमा कर लेते हैं, या उसी घटना को बार बार करके स्वयं को दुख देते रहते हैं? सच तो यह है, सामने वाला एक बार आपको दुख देता है, लेकिन हम स्वयं को 100 बार वही दुख, बार बार वही सोचकर, वही बारे में बात कर कर अपने मन को दुखी करते रहते हैं। इसीलिए जो आज तीसरा अभ्यास मैं आपसे करवाना चाहती हूँ वो ये है कि आप एक पेन और डायरी लें, उस पर लिखें मेरी सबसे बड़ी अधूरी अपेक्षा क्या है, और उसके नीचे लिखिए अगर ये पूरी ना भी हो तो क्या फिर भी मैं खुश रह सकती हूँ? यह प्रश्न आपके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब बात करते हैं समाधान की। तो सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता का अभ्यास करें। हमारे पास, हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी है उस पर अटकिए मत। जो मिला है उसके लिए प्रतिदिन धन्यवाद कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दीदी ग्रेटिट्यूड की साधना करा रही हैं। दूसरे लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझिए। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है, परिस्थितियों में जी रहा है, संघर्ष कर रहा है। कई बार लोग बुरे नहीं होते, बस थके हुए होते हैं। कई बार वो उस मूड में नहीं होते कि जैसा आप चाहते वो वैसी बात करें। तीसरा, अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में मत रखिए। अगर आपकी खुशी लोगों की तारीफ पर निर्भर है तो आपकी खुशी कभी स्थायी नहीं रह सकती। आपने काम किया, आपको अच्छा लगा, आप खुश हो जाइए। दूसरे तारीफ करते हैं तो ये एक बोनस है, और तारीफ नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि उनको ये चीज़ जो मैंने कार्य किया, उनको उस बात को उतना अच्छे से समझ में नहीं आया। इट्स ओके, नो इश्यूज़। अपनी खुशी का एक हिस्सा अपने शौक में रखिए, एक सेवा में, एक ईश्वर से जुड़ने में, और सबसे बड़ा हिस्सा अपने आत्मसम्मान में। और चौथा, हर रात स्वयं से पूछिए आज मुझे सबसे ज़्यादा किस अपेक्षा ने दुखी किया। कुछ ही दिनों में आप अपने दुखों की जड़ पहचानने लगेंगे और उस पर कार्य करने लगेंगे, और धीरे धीरे आप जो अपेक्षाओं के कारण आपका मन व्यथित होता था, दुखी होता था, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप सदैव खुश रहने लगेंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग भी देना चाहती हूँ। आज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कीजिए, बिना धन्यवाद की उम्मीद के। दीदी तो हमेशा कहती हैं हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो बदले में हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। और जब मन कहे देखना अब वो मुझे धन्यवाद बोलेगा, तो मुस्कुराकर मन से कहिए ये कार्य मैं धन्यवाद सुनने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उसके लिए करना चाहती हूँ, इसके लिए ये कार्य कर रही हूँ। विश्वास मानिए, यही अभ्यास आपको भीतर से बदलना शुरू कर देगा। दोस्तों, आज दुनिया में प्रेम की कमी बिल्कुल भी नहीं। दुनिया प्रेम से भरी पड़ी है, लेकिन हम अपेक्षाओं के बोझ से इतना थक जाते हैं कि वो प्रेम हमें दिखाई नहीं देता। बच्चा माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ उठा रहा है, माता पिता बच्चों की अपेक्षाओं का बोझ उठा रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे की, और इस दौड़ में सबसे ज़्यादा थक गया है हम सबका मन। इसीलिए आज मेरे साथ मन ही मन एक संकल्प लीजिए। मैं लोगों से प्रेम करूंगी, उन्हें प्रेम बांटूंगी, उनके हिसाब से ढलने की कोशिश करूंगी, लेकिन किसी को भी अपने हिसाब से चलाने की जिद नहीं करूंगी। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगी, लेकिन हर बार बदले की उम्मीद नहीं रखूंगी। मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी स्वयं लूंगी, और हर दिन थोड़ा थोड़ा जब हम स्वीकार करेंगे तो एक दिन देखेंगे कि हम जो जैसा है, जो व्यक्ति जैसा है, जो परिस्थिति जैसी है, उसको वैसा ही खुशी खुशी स्वीकार करना सीख गए हैं। जाने से पहले एक अंतिम अभ्यास। आज रात अपनी डायरी में वही पहला वाला प्रश्न फिर से पढ़िए। आज मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात से हुआ? अब उसके नीचे लिखिए क्या ये दुख वास्तव में किसी व्यक्ति ने दिया था
या मेरी अपेक्षाओं की सोच ने दिया था। और तीसरी पंक्ति, अगर मैं इस व्यक्ति को नहीं बदल सकती तो क्या मैं अपनी सोच को बदल सकती हूँ? और 100% मन के अंदर से ये आवाज़ आएगी, यस, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। और थोड़े से अभ्यास से आप अपनी सोच बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से बदल सकते हैं। और अगर आज इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने पूरी ईमानदारी से लिखा तो सचमुच मैं कहूँगी, मैं आपका बहुत धन्यवाद कहूँगी। और मैं कहूँगी आज मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। और हाँ, एक और बात हमेशा याद रखिए, स्वीकार करना आत्मसम्मान खो देना बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है या आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है या आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति के सामने मैं खुद को नहीं बदल पा रही हूँ, तो इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, उसके साथ अपनी सीमाएं तय करिए। स्वीकार का अर्थ अन्याय सहना नहीं होता, लेकिन उसको वो जैसा है उस रूप में स्वीकार करना, ये बहुत ज़रूरी है। आज आपसे केवल एक छोटा सा वचन चाहूँगी, देंगे ना? अगले 7 दिनों तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा किए बिना उनको सिर्फ अनकंडीशनल लव दीजिए। वो जैसा चाहते हैं वैसा उनको देते जाइए, वो जैसे हैं उनको वैसा स्वीकार कीजिए। जो परिस्थिति जैसी आपके सामने आई है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए किस तरह से अपेक्षाएं कम होती जाती हैं। फिर अगले वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। अगर आज की ये चर्चा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए। और अगर आप पहली बार सज्जन परिवार से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे हर रोज़ प्रेरित करता है नए नए विषयों पर बात करने के लिए। जाने से पहले एक बार फिर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अपनी प्रेरणा, अपनी आदर्श राज दीदी को प्रणाम करना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया कि अपेक्षा और उम्मीद में क्या अंतर है। उन्होंने कहा उम्मीद करो कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये अपेक्षा मत करो कि बस ऐसा ही हो। जो जैसा हो रहा है उसे वैसा स्वीकार करो। और सच मानिए, जब मैंने ऐसा स्वीकार किया तो मैंने अपने रिश्तों को बहुत सुधारा। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ रिश्ते मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुए, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो उनके साथ एक सीमा रेखा भी तय करनी पड़ी। दीदी का एक वाक्य आज इस वीडियो का पूरा सार है, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। उम्मीद जीवन को आगे बढ़ाती है, लेकिन अपेक्षा जीवन को बांध देती है। हमें आगे बढ़ना है, हमें छोटी छोटी चीज़ों में बंधना नहीं है। हर पल, हर क्षण कुछ नया सीखना है, लोगों से प्रेम करना है, अनकंडीशनल लव देना है। इसीलिए उम्मीद रखिए, प्रार्थना रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन अपने मन को अपेक्षाओं का कैदी मत बनाइए। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना बहुत अधिक ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, जितनी कम अपेक्षाएं होंगी उतनी अधिक जीवन में खुशियाँ होंगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।